ये कहानी दूर जंगलों से शुरू होती है, जहाँ रीची और हैली नाम के दो दोस्त सुनसान सड़क के पास चढ़ाई कर रहे थे। रीची जब ऊपर पहुँचता है तो उसे गंदी पानी से भरी नदी दिखाई देती है। अपनी जीत की खुशी में वो हैली को जल्दी ऊपर आने का इशारा करता है। हैली चढ़ते समय फिसल जाती है और थोड़ी देर के लिए हवा में लटक जाती है। फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और रीची की मदद के लिए पुकारती है, लेकिन अचानक उसे अपने चेहरे पर कुछ खून के छींटे दिखाई देते हैं, जिससे वो डर जाती है। उसी समय रीची को किसी ने पकड़कर नीचे फेंक दिया। दोनों जल्दी से अपनी रस्सी काटने की कोशिश करते हैं, परंतु ये संभल नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। हैली रीची की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसी बीच इलाके में खबरें आने लगती हैं कि यहाँ कई गाड़ियां गायब हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है। फिर कहानी में आता है कैरिस, जो दूसरे शहर इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। सफर के दौरान वो एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, क्योंकि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया था। परेशान होकर कैरिस गाड़ी में बैठ जाता है, पर पहाड़ी इलाके में फोन कट जाता है। कुछ दूरी पर वो एक गैस स्टेशन का बोर्ड देखता है और अपनी गाड़ी वहीं ले जाता है। रास्ते में उसे कई खाली गाड़ियां दिखाई देती है। गैस स्टेशन पर वो एक बूढ़े और थोड़े बीमार दिखने वाले मालिक से मिलता है। कैरिस गाड़ी से उतरकर कंपनी को सूचित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन काम नहीं करता। फिर वो मालिक से शहर तक जाने का दूसरा रास्ता पूछता है। मालिक नक्शे पर एक कच्चा रास्ता दिखाते हैं और सलाह देते हैं कि उसी रास्ते से जाए। कैरिस उस रास्ते पर निकल पड़ता है। रास्ते में वो जंगल से गुजरता है, एक मरा हुआ हिरन देखता है और तभी उसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। इस दुर्घटना में दोनों गाड़ियां टूट जाती हैं और कैरिस चोटिल हो जाता है। दूसरे गाड़ी के मालिक उसकी मदद करने आते हैं। कैरिस माफी मांगता है और नुकसान की भरपाई की बात करता है। एक महिला फ्रेंसीन बताती है कि सड़क पर किसी ने कांटेदार तार बिछा दिया था, जिससे गाड़ी का एक टायर फट गया। थोड़ी देर बाद उनकी एक दोस्त कहती है कि गैस स्टेशन जाकर कॉल करे, लेकिन कैरिस मना कर देता है। अंत में सभी ने तय किया कि ये अकेले आगे बढ़ेंगे, जबकि इवान और फ्रेंसीन गाड़ियों की देखभाल के लिए पीछे रहते हैं। रास्ते में उन्हें सड़क पर एक मरा हुआ जानवर भी दिखता है, जिससे लगता है कि उसे अचानक फेंक दिया गया हो। थोड़ी दूर जंगल में जलती हुई गाड़ियां नजर आने लगती है, जिससे सबको डर हो जाता है। तभी पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक उन पर हमला हो जाता है। अब हम उन लोगों को रोड के आखिर में देखते हैं। चारों दोस्त मदद के लिए चल पड़े। चलते चलते उनकी नजर एक घर पर पड़ती है। ये घर के पास जाकर मदद मांगते हैं। कैरिस बहुत सारी गाड़ियों को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और घर का दरवाजा जोर से खटखटाता है। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है। तब ये अंदर जाकर कॉल करने लगते हैं। अंदर एक खाने की मेज दिखती है और ये देखकर सब भागने लगते हैं। इसी बीच कैरिस की नजर खिड़की से बाहर जाती है। वो देखता है कि एक गाड़ी उनकी गाड़ियों के साथ आ रही है। चारों दोस्त घर के पिछले दरवाजे की ओर भागते हैं। तभी ये एक अजीब सीन देखते हैं। कोई फ्रेंसीन की लाश उठाकर मेज पर रख देता है और तेज धार वाले औजार से काटना शुरू कर देता है। ये देखकर कार्ली चिल्ला उठती है। उसी समय स्कॉट तुरंत उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग वो लाश खाकर थक जाते हैं और सो जाते हैं। तभी एक और आदमी उनकी ओर देखने लगता है। इसे देखकर सभी डर के मारे भागने लगते हैं। देखते ही देखते वो आदमी तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। कैरी उसे अपनी गाड़ी चुराने का प्लान बनाते हुए देखते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाता है, पर वो फिर से अचानक गायब हो जाता है। तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। उन्हें ट्रक ही छोड़ना पड़ता है। ये अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूरी बाद तीनों आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। कार्ली उन्हें इशारा करती है कि ऊपर देखो। जैसे ही ये मुड़कर देखते हैं, उनकी नजर एक ऊंचे टावर पर पड़ती है। ये देखकर ये खुश हो जाते हैं। तीनों में से कार्ली रेडियो ऑन करती है और मदद मांगती है, पर कोई जवाब नहीं आता। तभी कैरिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि नीचे तीनों अजीब लोगों का एक समूह गुजर रहा है और ये टावर की ओर बढ़ रहे हैं। कैरिस जल्दी से अपना सामान टावर के एंट्री गेट पर रखने लगती है।
कुछ देर बाद जब ये वहाँ से जाते हुए दिखते हैं, कार्ली रेडियो पर अपना लोकेशन बताती है। उसी समय वो अजीब लोग रेडियो की वायर तोड़ देते हैं, फिर ये टावर में आग लगा देते हैं। आग को देखकर कार्ली अपनी जान बचाने के लिए पास रखे बक्से का इस्तेमाल करती है और टावर की खिड़की तोड़ देती है। कैरिस की नजर टावर के नीचे लगे पेड़ों पर पड़ती है। तीनों अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। नीचे कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं। जैसे ही ये एक पेड़ पार करने लगे, एक आदमखोर कार्ली के पास पहुंच जाता है। उसने मौका पाकर अपनी कुल्हाड़ी से हमला किया और कार्ली का चेहरा चोटिल हो गया। कैरिस थोड़ी देर बाद उठता है, तभी उसे पीछे से गाड़ी का शोर सुनाई देता है। वो एक पुलिस कार देखता है जो उसकी मदद करने आ रही होती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला आगे बढ़ता है, एक तीर उसकी आंखों के पास से गुजर जाता है। फिर एक और आदमखोर कैरिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैरिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छिप जाता है। नीचे कुछ भी नहीं दिखता, जिससे वो हैरान रह जाता है। अब हम उस घर को देखते हैं जहां आदमखोरों ने जैसी को बंदी बना रखा था। जैसे ही वो जैसी को नुकसान पहुंचाने लगता है, बाहर गाड़ी का शोर सुनाई देता है। ये सुनकर वो दरवाजे की ओर भागता है। कैरिस गाड़ी से उतरकर हमला करता है। गाड़ी से उतरते ही वो छोटे बच्चे हिवा पर नोकदार हथियार से हमला कर देता है। कैरिस जैसी को बचाने की कोशिश करता है, पर एक और आदमखोर उस पर हमला कर देता है। कैरिस को चोट लगती है, लेकिन जैसी पास रखे तीर की मदद से वो उस आदमखोर को हरा देता है। फिर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच कैरिस की नजर पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है। वो गाड़ी के फ्यूल बॉक्स पर निशाना लगाता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और घर के कुछ हिस्से उड़ जाते हैं। अंत में हम उसी सड़क पर आते हैं जहां ये ट्रक से गैस स्टेशन तक पहुंचे थे। ट्रक को देखकर स्टेशन मालिक डर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कैरिस ट्रक से उतरता है और वहां से निकल जाता है।